हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लारी भैया ज्ञान में। तो आज की इस वीडियो में एक नई अपडेट के साथ आया हूं मैं। और जो पूरे इंडिया में जो हो रहा है SIR, उसकी जानकारी देने के लिए आया हूं। उसमें क्या क्या आप लोगों को क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या नहीं चाहिए, वो चीज़ सब आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जो SIR का जो सिलसिला चल रहा है इंडिया में, तो SIR का जितना भी सिलसिला है अभी जो फिलहाल जो स्टार्ट हो चुका है वो हो चुका है कोलकाता में। और अगर आपके पास अपडेट के लिए अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं आई है तो इस वीडियो में आप लोगों को सब पता चल जाएगा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो आप संभाल के रखिए। और अगर नहीं बना है आपका तो उसे बनवा के रख लीजिए, ठीक है। और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपके या आपके पापा के या आपके मम्मी के या कोई से भी रखे हैं पुराने से पुराने, वो आप निकाल के रख लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट, वो मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये देखिए इसमें SIR से जुड़ी कुछ जानकारी है। देखिए इसके अंदर कुछ ऐसी जानकारी हैं और क्या दस्तावेज हैं, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, जो चीज़ है वो सब आपको इसमें बताऊंगा। ये देखिए इसमें जो जो लिखा है वो चीज़ देख सकते हैं। इलेक्शन कमीशन 1 अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के नाम से वोटर लिस्ट को सही करने का एक खास प्रोग्राम चल रहा है। प्रोग्राम के लिए 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए साबित करना होगा कि वो भारतीय नागरिक हैं और वोटर लिस्ट में दर्ज होने के लायक हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना। और इसमें क्या क्या चाहिए वो बता देता हूँ आपको। वोटर की पहचान जो होगी, जांच कैसे होगी। जन्म तिथि में जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ हो और उनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में भी हो, तो ये चीज इसमें बताया गया है। और उसको क्या आगे उसे क्या रखना है वो देखिए, सबूत के तौर पर सिर्फ 2003 की वोटर लिस्ट की फोटोकॉपी जमा करनी है, बस ये करना है। जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ, इनको सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट देना है। 2003 की वोटर लिस्ट की फोटोकॉपी जमा करनी होगी बस, और कुछ नहीं इसके अंदर, ठीक है। और कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, ध्यान रखना। दूसरा है जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 पहले हुआ हो लेकिन उनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, ठीक है। पहले जो था 2003 की वोटर लिस्ट में था, अब जो है इसमें 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये है। इसमें इनको क्या चाहिए वो देखिए। अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान साबित करने के लिए नीचे दी गई 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना होगा, ठीक है। इधर मैं इसकी फोटोकॉपी अपने लिंक में डाल दूंगा, ठीक है, वहां देख लेना या मेरी वीडियो को जूम करके देख लेना, इसमें क्या क्या चाहिए वो आपको इसमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। और जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ हो, उनको कितने डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, उनको सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। जिसका आप जान सकते हैं अपने लिए अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान का साबित करने के लिए कि आप यहाँ पैदा हुए हैं, जन्म तिथि हो या कोई भी एक डॉक्यूमेंट और लगाना होगा आपको, या माँ बाप में किसी एक का जन्म तिथि या जन्म साबित करने के लिए, ठीक है। 2 लगाने होंगे आपको। एक तो अपनी जन्म तिथि लगा देनी है और एक माँ बाप की जन्म तिथि, या कुछ ऐसा कि ये यहाँ पे रह रहे हैं, या कोई भी एक डॉक्यूमेंट उनका हो 2004 से पहले या 1987 के बीच में, वो, ठीक है। जो भी हो वो लगा सकते हैं आप। और बाकी चौथा जो है, जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ हो, उनको लगाने हैं 3 डॉक्यूमेंट, ठीक है। उनको लगाने हैं 3 डॉक्यूमेंट। और 3 डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाना है बता देता हूँ। उनको 3 डॉक्यूमेंट देने होंगे नीचे दी गई 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट में से, जो नीचे दिए गए हैं 11 डॉक्यूमेंट, उसमें से लिस्ट में से 3 डॉक्यूमेंट देने हैं। जैसे अपने लिए एक जन्म तिथि या कोई भी एक चीज लगा सकते हैं, और ठीक है। तो आप फिलहाल ये जन्म तिथि लगा लेंगे, बहुत अच्छी बात है। और बाकी एक माँ एक बाप का जन्म तिथि या उनका जन्म स्थान साबित करने का कोई भी एक प्रूफ हो, ठीक है। और तीसरा है एक माँ का जन्म तिथि या जन्म स्थान साबित करने के लिए कोई भी एक डॉक्यूमेंट हो। तो ये 3 चीज चाहिए होंगी, तो ये आपको रखने होंगे। ये दिखा देता हूँ आपको और क्या क्या चाहिए। जो डॉक्यूमेंट देने हैं वो यहाँ पर बता देता हूँ आपको। एक है जन्म प्रमाण पत्र पहला, दूसरा है पासपोर्ट, तीसरा है जाति प्रमाण पत्र, चौथा है मूल निवास प्रमाण पत्र, पांचवा है 10वीं या कोई भी एक आपकी सर्टिफिकेट हो,
10वीं या कोई भी एक सर्टिफिकेट हो आपके स्कूल की, वो दे देनी है, या परिवार के रिश्ते की नकल। 7वां है सरकार द्वारा दी गई जमीन या कागज के कागजात, जो भी सरकार ने दिया आपको कागज या जमीन जो भी है। 8वें में 1 जुलाई 1987 से पहले सरकार द्वारा जारी की कोई भी पहचान पत्र या सर्टिफिकेट, ठीक है, मतलब 1 जुलाई 1987 से पहले सरकार द्वारा जो आपको कोई भी एक गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया हो, वो एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपका, वो होगा तो आपका कोई और देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी 9वां है सरकारी नौकरी का पहचान पत्र या पेंशन कागज, ठीक है, ये ध्यान रखना अगर आपका पेंशन आ रही है काफी दिनों से, और या 1987 या कोई ऐसी काफी पुरानी आ रही हो, तो वो भी आप कागज जमा कर सकते हैं। और यह वन अधिकार प्रमाण पत्र, ठीक है। और 11वां है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, ठीक है, ये एनआरसी का लिखा, एनआरसी जहां उपलब्ध हो, ये 11वें पे ये है। और इन 11 डॉक्यूमेंट के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट जैसे आधार, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस मान्य नहीं होंगे। ये चीज ध्यान रखना। जो लोग कहते हैं ना कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, या आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, तो भाई नेशनलिटी के लिए ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल नहीं चाहिए। इसका चीज का ध्यान रखना। आपको अभी भी मैं कह रहा हूँ, सिर्फ जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, और चौथा है ड्राइविंग लाइसेंस, ये मान्य नहीं है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना बिल्कुल भी। ये 11 डॉक्यूमेंट हैं जो आपको इनमें से एक जमा करने होंगे। बाकी इसमें जो नीचे दिया गया 4 डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और आपका लाइसेंस, ये मान्य नहीं होगा। बाकी जो डॉक्यूमेंट 11 दिए गए हैं, ठीक है, इनमें से आपको सारे के सारे जो भी हो, 3 डॉक्यूमेंट तो आपको रखनी ही है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है, या खो गए हैं, या बनवाने हैं, या कुछ भी हो, तो आप बनवा के रख लीजिए, क्योंकि कोलकाता में ये स्टार्ट हो चुका है। आप अगर कोलकाता से रिलेटेड कोई भी आपका पर्सन कोई रहता हो, तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं कि कोलकाता में ये चीज चल गई है, नहीं चली, वो आपको खुद बता देंगे। और आप देख सकते हैं न्यूज में भी ये चीज बता रहे हैं कि कोलकाता में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए। आपका डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो उससे कलेक्ट करके रख लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में अभी कुछ पता नहीं है कि अभी कोलकाता में स्टार्ट है, फिर दिल्ली में स्टार्ट हो जाए, फिर मुंबई में स्टार्ट हो जाए। तो जब कोलकाता में स्टार्ट हुआ है, तो भाई जाहिर सी बात है पूरे इंडिया में स्टार्ट होगा। तो आप डॉक्यूमेंट अपने संभाल के रख लीजिए, ताकि आपको आगे परेशानी कोई ना हो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपको यही अपडेट देने के लिए आया था, और जानकारी देने के लिए आया था कि ये चीज़ कोलकाता में स्टार्ट हो गया है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह रख लीजिए। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।